दोस्तों वैसे तो स्विच बोर्ड वायरिंग से रिलेटेड YouTube पर आपको सैकड़ों हजारों वीडियो देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ना, तो ये जो सैकड़ों हजारों वीडियो है उनसे थोड़ा अलग है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ऐसे ऐसे पॉइंट कवर किया है, ऐसे ऐसे बातें बताया है जो बातें आपको और बाकी वीडियो में नहीं बताया गया है। दोस्तों क्या क्या बातें हैं और कैसे वायरिंग किया जाता है, आसान तरीका क्या है, सही तरीका क्या है, ये सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में मैं कवर किया हूं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एक इंडिकेटर लगा हुआ है, 3 सॉकेट और 4 स्विच लगा हुआ है और इसके साथ एक बल्ब होल्डर है जिसका वायरिंग कनेक्शन हम आपको करके दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको पलट लेते हैं। तो स्विच का हमारा जो दिशा है ये लेफ्ट साइड हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आप कई लोगों के मन में सवाल होता है कि हमें फेज सॉकेट में देना चाहिए या स्विच में देना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमेशा फेज की सप्लाई आपको स्विच में देना है, ठीक है। आपको भूलकर भी फेज की सप्लाई सॉकेट में नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, चलिए मैं इसका कारण बताता हूं। जैसे कि मान लो अगर आपने फेज की सप्लाई सॉकेट में दे दिया है तो आप स्विच को ऑफ करेंगे तो मात्र आप न्यूट्रल को ही ऑफ करेंगे, क्योंकि फेज वहां सॉकेट में पहले से रहेगा। और कई लोग के घरों में होता है, आपने देखा होगा कि सॉकेट में कोई भी डिवाइस का प्लग लगा होता है, उसने सिर्फ स्विच को ऑफ किया होता है, लेकिन फेज की सप्लाई सॉकेट में होने से उस डिवाइस में करंट रहता है जो काफ़ी खतरे का काम हो सकता है। तो इस कारण से हमेशा आपको फेज की सप्लाई स्विच में देना चाहिए, सॉकेट में कभी नहीं देना चाहिए। और फेज की सप्लाई स्विच में तो देना चाहिए। तो स्विच में 2 पॉइंट होते हैं, तो आपको बीच वाले में जोड़ना चाहिए या नीचे वाले में देना चाहिए। तो यहाँ पर भी एक सवाल होता है दोस्तों। यहाँ पर आपको स्विच में फेज की सप्लाई तो देना है, लेकिन आपको स्विच के नीचे वाले पॉइंट में फेज की सप्लाई देना है। क्यों देना है, चलिए इसका कारण बताता हूँ। जैसे कि ये स्विच आप देख सकते हैं, ये नीचे वाला पॉइंट है, तो नीचे वाले पॉइंट को आप देख सकते हैं। मैं इस बटन को तोड़कर आपको दिखा रहा हूँ, पुराना बटन है। तो नीचे वाला पॉइंट में एक छोटा सा टर्मिनल होता है और बीच वाले पॉइंट में एक बड़ा स्प्रिंग लगा होता है। जो स्प्रिंग के ऊपर हम जो स्विच को ऑन करते हैं ना, कवर, वो कवर लगा होता है। तो यदि हम बीच वाले पॉइंट में फेज की सप्लाई देंगे तो हम स्विच को ऑफ रहेगा। अगर हम स्विच को टच करेंगे और अगर हमारा हाथ गीला रहा तो वहां पे हमें करंट लग सकता है। तो आपको स्विच में फेज की सप्लाई तो देना है, लेकिन नीचे वाले पॉइंट में देना है, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। और ऐसे जानकारी दोस्तों आपको बहुत ही कम वीडियो में देखने को शायद ही मिला होगा। तो सबसे पहले आपको एक वायर लेना है और वायर को पूरा छील लेना है। तो जैसे कि इसमें 4 स्विच है ना, तो 4 स्विच का जितना लंबाई है उतने आपको एक वायर को पूरी तरह से छील लेना है। और इस स्विच के नीचे वाले पॉइंट में आपको सीरीज में कनेक्शन कर देना है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे आपको जोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पर फेज की सप्लाई आएगा। अब इसके बाद दोस्तों फेज की सप्लाई को हम सॉकेट में ले जाएंगे। तो पहले स्विच से ये वाला सॉकेट तीसरे स्विच में, ठीक है, यहाँ से हम स्विच को ऑन करेंगे तो फेज की सप्लाई सॉकेट में जाएगा। अब दूसरे स्विच से हम दूसरे सॉकेट में ले जाएंगे, कोई भी एक पिन में, ठीक है। तो यहाँ पर हम दूसरे स्विच से दूसरे सॉकेट के एक पिन में जोड़ दिए। अब हम तीसरे स्विच से फेज की सप्लाई को यहाँ पर पहले सॉकेट के एक पॉइंट में यहाँ पर जोड़ देंगे। तो जैसे कि हम स्विच को ऑन करेंगे तभी फेज की सप्लाई सॉकेट में जाएगा। तो इन तीनों स्विच को हमने तीनों सॉकेट में जोड़ दिया है। अब इस बल्ब होल्डर की बारी आता है। इसमें एक येलो वायर हमने भी इसमें जोड़ा है, जो फेज की सप्लाई के लिए हम क्या करेंगे, इसको ये जो एक्स्ट्रा स्विच है ना, यहाँ पर इस स्विच में जोड़ेंगे, ताकि हम जब स्विच को ऑन करेंगे तभी फेज की सप्लाई होल्डर में जाएगा। तो यहाँ पर हमने फेज की सप्लाई जोड़ दिया है। अब एक काम और बाकी है, यहाँ पर इंडिकेटर लगा हुआ है। तो पहले हमें मेन सप्लाई इंडिकेटर में देना चाहिए या सॉकेट के थ्रू इंडिकेटर में जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दोस्तों फेज की सप्लाई डायरेक्ट यहाँ पर इंडिकेटर में देना चाहिए। तो इंडिकेटर में दोस्तों पैरेलल कनेक्शन होता है, यानी कि उसमें फेज न्यूट्रल होता है। तो आपको इंडिकेटर के किसी भी एक वायर पॉइंट में वायर जोड़ना है और वहाँ से आपको ये जो बटन में हमने सीरीज में वायर जोड़े हैं ना, इसमें आपको डायरेक्ट जोड़ देना है।
क्योंकि मेन सप्लाई हमारा इंडिकेटर से आएगा, इंडिकेटर से इस स्विच में सीरीज में आएगा, वहाँ से हम स्विच को ऑन करेंगे तो सॉकेट में फेज की सप्लाई जाएगा। अब हमारा फेज की सप्लाई कंप्लीट हो चुका है, अब हमें न्यूट्रल की सप्लाई जोड़ना है। अब जितना भी पॉइंट बचा हुआ है ना, सभी पॉइंट में आपको सीरीज में न्यूट्रल की सप्लाई दे देना है। जैसे कि पहले सॉकेट से एक पिन से दूसरे सॉकेट की दूसरे पिन में, और वहाँ से तीसरे सॉकेट में, और वहाँ से जो इंडिकेटर के एक पॉइंट बचा हुआ है वहाँ पर आपको न्यूट्रल की सप्लाई देना है। ठीक है, अब हम न्यूट्रल की सप्लाई के लिए ग्रीन वायर यूज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो सॉकेट है, एक सॉकेट से दूसरे सॉकेट में जो पॉइंट बचा हुआ है, और दूसरे से तीसरे, और तीसरे से इंडिकेटर में, तो हम क्या करेंगे, वायर को डबल कर देंगे, क्योंकि हमें पहले से दूसरे ले जाना है, दूसरे से तीसरे ले जाना है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर भी एक वायर ज्वाइन कर देंगे, और ये जो वायर है ना, इसको हम सीरीज में जोड़ेंगे सभी सॉकेट में, यानी कि एक सॉकेट से दूसरे सॉकेट, दूसरे सॉकेट से तीसरे सॉकेट। तो कुछ इस तरह से हम इसको जोड़ देंगे। ठीक है, ये तरीके से मैंने जोड़ दिया है, पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे। अब वहाँ से ये जो वायर है उसको इंडिकेटर के ये वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। पहले वाले पॉइंट में हमने फेज की सप्लाई दी है, अब न्यूट्रल की सप्लाई देंगे। अब यहाँ पर बल्ब होल्डर का न्यूट्रल वाली वायर बचा हुआ है, तो न्यूट्रल हमें कहाँ से लेना है, तो आप जो ग्रीन वाली वायर है ना, कहीं से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, कहीं से भी आपको न्यूट्रल मिल जाएगा। तो हम इस सॉकेट के ये वाले पॉइंट में, ये वाले पॉइंट में, या ये वाले पॉइंट में, तीनों पॉइंट में से कोई भी पॉइंट में इस वायर को कनेक्ट कर देंगे, जहां से होल्डर को न्यूट्रल की सप्लाई मिल जाएगा। अब हमारा वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। अब मेन सप्लाई का वायर जोड़ेंगे। उससे पहले एक बात और बताया था, जैसे कि इस सॉकेट में तीसरा पिन भी है ना, ये तीसरा पिन किस लिए होता है, ये अर्थिंग के लिए होता है। जैसे कि हम घरों में घरों से हम अर्थिंग लेते हैं, तो अर्थिंग वाली वायर को हम, ये जो सॉकेट है ना, वहाँ पर भी आपको सीरीज में जोड़ना है, एक से दूसरा सॉकेट, दूसरे से तीसरे सॉकेट, इस तरह से सीरीज में वायर जोड़ना है, और उन वायर को ज़मीन के अंदर दे देना है, वहाँ से आपको अर्थिंग लेना है, अगर आपने अर्थिंग की वायरिंग किया है घर में तो। अब हमने मेन सप्लाई कहाँ पर जोड़ा है, इंडिकेटर में जोड़ा है। ठीक है, इंडिकेटर में आपको मेन सप्लाई देना है फेज और न्यूट्रल का। अब दोस्तों फेज और न्यूट्रल सॉकेट में कैसे आएगा, तो इसके लिए आप जहाँ से भी सप्लाई लाएंगे ना, वहाँ से आप फेज न्यूट्रल को चेक कर लीजिएगा, ताकि कौन सा स्विच में जा रहा है फेज की नहीं। तो आप देख सकते हैं, ये स्विच को मैंने ऑन किया, ये हमारा लाइट जल रहा है, हमारा बोर्ड का वायरिंग कंप्लीट हुआ है, सही हुआ है। अब हम स्विच को ऑफ है, तो हम ऑफ कंडीशन में चेक करते हैं, तो किसी भी सॉकेट में करंट नहीं आ रहा है, और ऐसा होना ही चाहिए। स्विच ऑन होने पर ही करंट आना चाहिए। जैसे कि मैंने स्विच को ऑन कर दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अब टेस्टर ग्लो कर रहा है ना, इस वाले टर्मिनल में। हम दूसरे सॉकेट में भी चलिए अब चेक करते हैं, इस वाले पॉइंट में यहाँ पर भी करंट आ रहा है। जब हमने स्विच को ऑन किया है तभी करंट आ रहा है। हम यहाँ पर ऑफ करते हैं, ये ऑफ कर दिया तो नहीं जल रहा है टेस्टर, अब ऑन करने पर जल रहा है। ऐसा दोस्तों वायरिंग आपको हमेशा करना है, ध्यान रखिएगा, ये सही तरीका है, एकदम सही तरीका है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।